स्वतंत्रता दिवस के पूर्व 14 अगस्त की दोपहर मऊगंज पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल जनपद पंचायत मऊगंज के सभागार में आयोजित विभाजन विभेषका कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां रीवा सांसद, मऊगंज विधायक, बीजेपी जिलाध्यक्ष एवं पार्टी पदाधिकारी सहित जनपद प्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। इसके बाद प्रभारी मंत्री बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रभारी मंत्री लखन पटेल द्वारा जिला मुख्यालय में झंडारोहण कर परेड की सलामी ली गई एवं सरकार द्वारा लाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री लखन पटेल का अगला कार्यक्रम माड़ो शासकीय स्कूल में बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन करने के लिए प्रस्तावित था। जिला मुख्यालय के कार्यक्रम के बाद जब प्रभारी मंत्री माड़ो स्कूल के लिए रवाना हुए तो फूल पीएम राइज विद्यालय के छात्र छात्राएं रास्ते में प्रभारी मंत्री को रोककर मांग पूरी किए जाने का नारा लगाया। पीएम राइज विद्यालय के छात्रों की मांग है कि उनका परीक्षा केंद्र फूल विद्यालय में ही रखा जाए। मांग पूरी किए जाने का आश्वासन देते हुए प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे वाटरफॉल बहुती पहुंचे, जहां छात्रों के साथ मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी। अब चूंकि मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, इसलिए उच्च गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन तैयार किया गया था। मऊगंज कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक, भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा विधायक और सभी अधिकारी व पदाधिकारियों ने छात्रों के साथ मध्याह्न भोजन किया। इसके बाद मऊगंज कलेक्टर द्वारा पर्यटन स्थल में विकसित किए जा रहे बहुती वाटरफॉल का मंत्री जी ने अवलोकन किया। यहां तक तो सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित रहा, लेकिन इसके बाद जब पत्रकारों द्वारा प्रभारी मंत्री से आवारा मवेशियों को संरक्षित करने का सवाल पूछा गया तो प्रभारी मंत्री ने कहा कि जब से मऊगंज पहुंचा हूं तब से इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। सर, आप पशुपालन मंत्री भी हैं और मऊगंज जिले में गौशालाएं खाली पड़ी हैं और गौवंश किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। सर, इस ओर क्या कदम उठाएंगे? 3 दिन से मैं वही जवाब दे रहा हूँ अलग अलग जगह। यहाँ पर 10,000 गाय की एक नई गौशाला बना रहे हैं, जो फिर आपका मन में सवाल आएगा कि जैसी ये बनी वैसी वो बनेगी। ये सवाल आएगा आपके मन में। उसका एक तरीका बहुत अलग है और वो पीपीपी मॉडल में है। जो बना रहा है उसको हमने बहुत सारी छूट दी है, जिससे कि वो व्यवसाय भी उसको कर सकेगा। व्यवसाय करेगा तो उसको स्वावलंबी बनाने का हमने रास्ता दिखाया उसमें। तो वो आ रहे हैं लोग और बहुत जल्दी मैंने कलेक्टर साहब को अभी बोला है कल, तो यहाँ जो जमीन आवंटित की उन्होंने 129 एकड़, मैंने कहा और थोड़ी आप कर देंगे इतनी ही कहीं जहाँ और दूसरी जगह, तो लगभग 10,000 गाय के लिए हम यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर ये 8-10 दिन में, 15 दिन के, हालांकि कलेक्टर साहब ने कहा 1 हफ्ते में मैं उसको आवंटित कर दूंगा। 1 हफ्ते में हो जाएगी तो मैं 15 दिन के अंदर इसका टेंडर भी जारी कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि अक्टूबर-नवंबर से उसका काम लग जाए, जिससे कि आने वाले बरसात के समय में गौवंश सड़कों पर न दिखे, वो उस गौशाला में पहुंच जाए। और मेरी प्रदेश में ये पूरी कोशिश है। ये सवाल आपका बहुत जायज है, लाजमी भी है, क्योंकि सब जगह दिक्कत है। करेंगे सर, आज आप लोग आए थे, विशेष मध्याह्न भोजन का भी आयोजन था। जैसा कि आप लोगों के आने के बाद तरह तरह के भोजन बच्चों को परोसा गया, लेकिन देखा जाता है कि अक्सर जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो इस तरीके के गुणवत्ता युक्त मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाता। उसके लिए क्या करें? इसके लिए मैं जरूर देखूंगा। अगर कोई ऐसी बात तो भी नहीं आई, अगर आएगी कहीं तो हम लोग उसकी परीक्षण भी कराएंगे, जांच भी कराएंगे और उसको अगर कार्रवाई भी करेंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आवारा मवेशियों को संरक्षित करने के लिए हम एक बड़े पैमाने पर गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं, जहां 10,000 से अधिक गौवंश रखे जा सकेंगे। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या जनता के पैसे का ऐसे ही दुरुपयोग होता रहेगा? जो गौशालाएं मध्य प्रदेश में अरबों करोड़ों रुपए लगाकर बनाई गई हैं, उसका क्या होगा? उन गौशालाओं को सुचारू रूप से संचालित क्यों नहीं किया जा रहा? यह सभी सवाल पशुपालन मंत्री से किए जाते, इसके पहले ही मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल द्वारा मंत्री जी को वहां से निकलने का इशारा कर दिया गया, जिसके बाद सवाल भी अधूरे रह गए और जवाब भी।